नमस्कार, मैं मनप्रीत सिंह। सिटी फर्स्ट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हिसार लोकसभा सीट को लेकर बीजेपी के बाद अब आईएनएलडी ने भी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। हिसार सहित हरियाणा की 6 सीटों के लिए आईएनएलडी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की है, जिसमें हिसार लोकसभा से सुरेश कोत, एक बड़ा नया नाम है, इसकी कोई चर्चा भी नहीं थी। किसान नेता है सुरेश कोत पर दाव आजमाया है इनेलो पार्टी ने। सुरेश कोत के अलावा आपको हम पहले बता दें कि किन किन सीटों पर इनेलो ने अपने उम्मीदवार जो घोषित कर दिए हैं। आपको बताएं हम कि हिसार में सुरेश कोत, आपको जैसे मैंने बताया, सिरसा से चरणजीत सिंह रोड़ी जो वर्तमान में भी सांसद हैं, उन्हीं पर दोबारा दाव खेला है इनेलो पार्टी ने। इसके अलावा करनाल से धर्मवीर पाड्डा, सिरसा से सुरेंद्र छिकारा, अंबाला से रामपाल वाल्मीकि, फरीदाबाद से महेंद्र सिंह चौहान, ये 6 जो उम्मीदवार हैं घोषित किए हैं लोकसभा सीटों से आईएनएलडी ने। अभी 4 सीटें और बाकी है जिन पे अभी पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। आपको सुरेश कोत के बारे में बताते हैं कि सुरेश कोत कौन है, कैसे राजनीति का इन्होंने सफर शुरुआत की, कहाँ से इनका नाम चर्चाओं में आना शुरू हुआ। सुरेश कोत नारनौंद हल्के के हैं। सुरेश कोत वर्तमान में किसान नेता हैं। इससे पहले ये कई आंदोलन से जुड़े हुए, जाट आरक्षण आंदोलन में भी इनकी भूमिका रही, किसानों के लेके कई आंदोलन चले जिनमें इनकी भूमिका रही। इसके अलावा मिर्चपुर जो कांड हुआ था उसमें जो स्वर्ण समुदाय था जिस पे आरोप लगे थे जातीय शोषण के, उसके समर्थन में इन्होंने काफ़ी दिनों तक आंदोलन चलाया था। प्रदेश के विभिन्न शहरों में जाके इन्होंने सड़क जाम तक किए थे, रेल तक रोकी थी इन्होंने, बड़ा आंदोलन उस टाइम इन्होंने चलाया था। उसके बाद ये सुर्खियों में आए और राजनीति में इनकी जो राजनेताओं हैं इनके करीबियाँ बढ़ने लगी इनकी। इसके बाद ये किसानों के मुद्दे उठाने लगे। पिछले कुछ सालों से ये किसानों के मुद्दे उठा रहे थे। राष्ट्रीय किसान महासंघ से ये जुड़े हुए हैं और अभी हाल ही में हांसी में इन्होंने एक बड़ी किसान रैली की थी जिसमें इन्होंने करीब 12 दिन तक आमरण अनशन किया था। आमरण अनशन के बाद भाजपा जो सरकार थी उन्होंने बातचीत की थी इनसे और कुछ मुद्दों को लेकर किसानों की जो मांगे थी कुछ सहमति भी बनी थी। अभी आपको बता दें कि हिसार जो लोकसभा क्षेत्र है यहाँ से बीजेपी, सीपीआईएम, बीएसपी और अब आईएनएलडी, ये 4 जो मुख्य पार्टियां हैं इन्होंने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बीजेपी से जैसा कि वीरेंद्र सिंह के जो लड़के हैं, विजेंद्र सिंह आईएएस हैं, जो उन पे दाव खेला है। इसके अलावा जो बीएसपी है इन्होंने हांसी से सुरेंद्र शर्मा को टिकट दिया है और अगर हम बात करें सीपीआईएम की तो सुखबीर सिंह जी हैं, उनको टिकट दिया है। अभी कांग्रेस पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। कांग्रेस और जेजेपी ये दोनों ही पार्टियां इंतजार कर रही हैं कि कब ये बाकी पार्टियां अपने पत्ते खोलें और जातीय समीकरण या जो भी इस लोकसभा क्षेत्र के समीकरण उसको देखते हुए फिर ये पत्ते खोले। तो हम सबसे पहले कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस की 2 दिनों से चर्चाएं चल रही हैं कि टिकट किसे मिलेगी। कुलदीप बिश्नोई, ये तो साफ है कि कुलदीप बिश्नोई के परिवार को कांग्रेस की टिकट जाएगी इस सीट से, लेकिन असमंजस इस बात में है कि कांग्रेस से कुलदीप बिश्नोई चुनाव लड़ें या फिर भव्य बिश्नोई। कुलदीप बिश्नोई और रेणुका बिश्नोई पिछले 2 दिनों से लगातार बयान दे रहे हैं कि भव्य बिश्नोई को ऊपर से आशीर्वाद प्राप्त है कांग्रेस में और वो मैदान में उतरेंगे। जबकि हमारे जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस हालाकमान अभी भी इस बात पे अड़े हुए हैं कि इस महत्वपूर्ण सीट से कुलदीप बिश्नोई ही मैदान में उतरे, क्योंकि बड़े बड़े धुरंधर हैं और भव्य बिश्नोई जो है बिल्कुल युवा चेहरा है, नया चेहरा है। इसके अलावा हम जेजेपी की बात करते हैं। जेजेपी अभी तक बिल्कुल साइलेंट मोड में कह सकते हैं हम। कभी तो दुष्यंत बोलते हैं कि वो खुद चुनाव लड़ेंगे, कई बार ये बयान आते हैं कि नैना चौटाला, उनकी जो माता जी है, वो यहाँ से चुनाव लड़ सकती हैं। अभी कल भी एक बयान आया है जिसमें दुष्यंत ने कहा है कि वो खुद हिसार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी दोनों पार्टियों ने अपना मत जो है साफ नहीं किया है कैंडिडेट को लेकर हिसार लोकसभा सीट की। तो हम दोबारा एक बार इनेलो की बात करते हैं। हम इनेलो ने युवा चेहरे कई थे जिन पे दाव लगा सकती थी इनेलो। चर्चाएं चली थी काफ़ी दिनों तक कि जस्सी पेटवाड़ है, उनको टिकट मिल सकती है। इसके अलावा कई चेहरे थे, लेकिन एकाएक एक नया चेहरा लेके आई है इनेलो पार्टी। इनेलो पार्टी ने क्या समीकरण लगाए हैं, क्या सोच है इनेलो पार्टी की सुरेश कोत को लेके, ये तो आने वाला चुनाव में ही पता लगेगा। सुरेश कोत की कितनी पकड़, कितने वो सफल हो पाते हैं। इनेलो पार्टी वैसे भी हम देखें तो 2 धड़ों में बट चुकी है, जैसे कि जेजेपी अलग हो चुकी है इनेलो से, और जो कार्यकर्ता हैं वो 2 भागों में बट गए हैं। और एक बड़ा भाग जो कहा जाता है कि जेजेपी के पाले में चला गया है, जो कार्यकर्ताओं का है। इनेलो के पास सक्रिय कार्यकर्ताओं की अब कुछ कमी नजर आती है। इसके बावजूद सुरेश कोत पे दाव खेला है इनेलो पार्टी ने और देखते हैं कि चुनाव में सुरेश कोत इनेलो पार्टी को कितना आगे लेके जाते हैं, कितने वोट उन्हें मिलते हैं, कितने नंबर पे क्या जीत पाते हैं वो या नहीं जीत पाते। सुरेश कोत लगातार दावा करते हैं कि वो किसान नेता हैं और किसानों के मुद्दे उठाते हैं और लगातार आपको बता दें कि कई आंदोलन कर चुके हैं वो। लेकिन किसान जो नेता है, अक्सर ये देखने में आता है कि वो शहरी जो मतदाता होता है उसको ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाते हैं जो किसान नेता, जो उनके जो मुद्दे होते हैं। तो ऐसे में जो शहरी मतदाता होगा इस पर कैसे पकड़ बनाएंगे सुरेश कोत को लेके आगे करके इनेलो पार्टी, ये तो चुनाव में ही पता लगेगा। जैसे ही कांग्रेस और अन्य 2 पार्टियां हैं ये अपने
उम्मीदवारों की घोषणा करेंगी तो हम दोबारा आपके पास आते हैं।